हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बच्चों को इमला या श्रुतलेख का अभ्यास करवाना। शुरुआत करेंगे हम 2 अक्षर वाले शब्दों की। अब इमला या श्रुतलेख क्या होते हैं? ये होती है डिक्टेशन। क्लास में टीचर शब्दों को बोलती है और बच्चों को उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना होता है। तो इसका अभ्यास, किन किन शब्दों का अभ्यास हम बच्चों को बहुत ज़्यादा करवाएं जिससे कि वो स्कूल में जाकर डरे नहीं या कंफ्यूज ना हो। तो आज हम उन सभी शब्दों के बारे में बात करेंगे। श्रुतलेख का मेन पर्पस होता है बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना। बच्चे कितना याद रख सकते हैं, बच्चे कितना याद रखकर उन्हें लिख सकते हैं, इस चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो सबसे पहले तो हम बच्चों को सिखाएंगे कि यहाँ अगर हेडिंग लिखी है तो हमें मार्जिन लाइन पर, यहाँ मार्जिन लाइन की लेफ्ट हैंड साइड पर हमें नंबर लिखने हैं और यहाँ से हेडिंग से नेक्स्ट लाइन से हमें वर्ड्स को लिखना शुरू करना है। इस तरह से अगर हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो वो ये गलतियां नहीं करेंगे कि हेडिंग के साथ ही वो शब्दों को लिख लें। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें बच्चों को बतानी होती हैं जिससे कि बच्चे स्कूल में जाकर इन गलतियों को न करें। अब हम उन शब्दों के बारे में बात करते हैं जिनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए जिससे कि बच्चे घबराएं नहीं। ये देखिए, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनकी बनावट लगभग एक जैसी होती है। पहला शब्द है घर, घर, छत, छत। हमें इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोल बोल कर लिखने का अभ्यास करवाना चाहिए। जितना बच्चा बोलेगा उतनी जल्दी वो उन्हें याद करेगा, उनकी प्रोनाउंसिएशन को सीखेगा। घर, घर, छत, छत, हल, हल, डर, डर, जड़, जड़। अब यहाँ देखिए, ह, ड और ड़, इन 3 अक्षरों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी समानता है। तो इन 3 अक्षरों में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्हें हमने शब्दों में इनका प्रयोग बताना है और बोल बोल कर पढ़ने और लिखने का अभ्यास करवाना है। कब, कब, वन, वन। जब बच्चा कब और वन इन दोनों को अलग अलग पढ़ेगा तो व और ब का डिफरेंस भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मग, मग, ये भी एक जैसे लगते हैं। तो इसको भी हमने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाना है। जल, जल, चख, चख। अब यहाँ जल है, यहाँ चख है। ज और च ये दोनों भी लगभग एक जैसे लगते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो तो हमें पता है। तो हमने बच्चों को अक्षर के नीचे फिंगर रख के शब्दों को पढ़ना और याद करने के बाद उन्हें लिखवा कर ज़रूर देखना है। ये नहीं कि आप बच्चे को सिर्फ पढ़ने को कहें, उससे बच्चे की प्रैक्टिस पूरी नहीं होती। रथ, रथ, खत, खत, यज्ञ, यज्ञ। अब यहाँ पर रथ, खत और यज्ञ, ये देखिए 3 अक्षर लगभग एक जैसे। तो इन्हें हमने शब्दों में प्रयोग करना, पढ़ना और फिर लिखना बच्चों को बताना है। ईख, ईख, झट, झट। तो आज हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जिनका हमें बार बार बच्चों को अभ्यास करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत की है 2 अक्षर वाले शब्दों की। इमला की तैयारी के लिए इन शब्दों से शुरुआत करिए। 2 अक्षरों से हम आएंगे 3 अक्षर के शब्दों पर, फिर 4 अक्षर और फिर मात्रा वाले शब्द।
इन शब्दों का जितना अभ्यास कराएंगे बच्चों का स्वर, व्यंजन, उन्हें पढ़ना और उन्हें लिखना, इन सभी का कन्फ्यूजन बिल्कुल 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 दूर हो जाएगा और आप देखेंगे कि बच्चे बहुत बड़ी बड़ी स्माइलीज लेकर घर आ रहे हैं, वो भी खुश और आप भी खुश। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, बुक को खोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और इमला का अभ्यास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोइए और बाहर मत जाइए। टेक केयर।